आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, लेकिन बाजार में लगातार जो बिकवाली का मूड है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथा दिन ऐसा है जहां पे हमें सेंसेक्स की बात करी जाए, निफ्टी की बात करी जाए, एक दबाव ऑलरेडी देखने को मिला है। निफ्टी में आज करीबन 1% की कमजोरी देखने को मिली है। सेंसेक्स भी करीब 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में 1.5% का दबाव आज के सत्र में देखा गया। मिड कैप की बात करी जाए, स्मॉल कैप की बात करी जाए, पीएससी की बात करी जाए, सारे ही इंडाइसेस आज हमें लाल निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि ओवरऑल हम बोले तो काफी ज्यादा दबाव हमें बाजार के अंदर देखने को मिला। आईटी अकेला एक ऐसा सेक्टर था और साथ में रियलिटी जहां पे हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। कोई ज्यादा इसमें बढ़त नहीं है। 0.05% की बढ़त के साथ जो आईटी है वो बंद हुआ है और रियलिटी भी 0.18% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन इसके अलावा सारे ही इंडाइसेस देखेंगे तो वो लाल निशान पे जाके बंद हुए हैं। अगर स्टॉक एक्शन देखा जाए तो ट्रेंड में आज हमें एक 0.5% की मजबूती देखने को मिली थी। लेकिन ब्रिटानिया की बात करी जाए तो 7.5% की कमजोरी, यानी कि 7.5% ब्रिटानिया आज के सत्र में टूटता हुआ दिखाई दिया। एट द सेम टाइम इनक्रीज सन फार्मास्यूटिकल्स, एचसीएलटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, ग्रासीम आज हरे निशान पे जाके बंद हुए थे। लेकिन डीईएम हो गया, एनटीपीसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एसबीआई, और ये सारे ही ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। इस टाइम पे बात करते हैं निफ्टी गेनर की। सबसे पहला नाम आता है ट्रेंड का, इन्फोसिस का और साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल का, जहाँ पे हमें आज एक ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक भी आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखते हैं कि किनका नाम आने वाला है। ब्रिटानिया जहाँ पे 7.5 से 8% का एक दबाव देखने को मिला। बीएल और साथ ही साथ एनटीपीसी में भी हमें 3 से 3.25% की एक कमजोरी देखने को मिली। यही नहीं बल्कि एचडीएफसी बैंक की बात करी जाए तो 3% टूटता हुआ ये दिखाई दिया। एशियन पेंट्स और साथ ही साथ एसबीआई में भी हमें 2 से 3% की एक कमजोरी देखने को मिली। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर, सबसे पहले नाम आता है जुबिलेंट फूडवर्क का, जहाँ पे हमें आज के सेशन में करीबन 6% का उछाल देखने को मिला। रामको सीमेंट्स और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थकेयर में हमें 3% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा है इसका लैब, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो आज ग्रीन कलर में जाके बंद है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में नाम आता है सबसे पहले सुजलॉन का, जहाँ पे हमें करीबन 5% का एक दबाव देखने को मिला। अडानी पावर में 4% और प्रांजी में भी करीब 0.5% की कमजोरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली। यही नहीं बल्कि अरविंद, वॉकहार्ट फार्मा हो गया, साथ में एमआरपीएल हो गया, जहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आज के डेली सेशन में देखी गई है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले ग्रीन साइड में सबसे पहले नाम आता है इन्फोसिस का, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक और सन फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे इसने 40.6% का एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। एचडीएफसी बैंक लूजिंग साइड में, एसबीआई, एनटीपीसी और ब्रिटानिया ने 272 पॉइंट्स का एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है बीयर्स को। इसके अलावा अगर बैंकिंग में देखा जाए तो ग्रीन साइड में आईसीआईसी बैंक, इंडो स्मॉल फाइनेंस और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक करीबन 32 अंक, और गिरावट वाले एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक 751 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है बियर्स को। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें और साथ में एनएससी स्टैट की बात करें तो बढ़ने वाले शेयर्स हैं 534। लेकिन कल का नंबर देखिए और उसको कंपेयर करेंगे अगर आज के नंबर से, बियर का कल का नंबर जो कि 1700 के करीबन था वो आज बढ़ के हो गया है 1929 का। तो आप देख सकते हैं कि डे बाय डे हमें मार्केट के अंदर कितनी एक गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल रही है। गिरावट कब तक चलेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस चीज को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, लेकिन बाजार में लगातार जो बिकवाली का मूड है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथा दिन ऐसा है जहां पे हमें सेंसेक्स की बात करी जाए, निफ्टी की बात करी जाए, एक दबाव ऑलरेडी देखने को मिला है। निफ्टी में आज करीबन 1% की कमजोरी देखने को मिली है। सेंसेक्स भी करीब 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में 1.5% का दबाव आज के सत्र में देखा गया। और मिड कैप की बात करी जाए, स्मॉल कैप की बात करी जाए, पीएससी की बात करी जाए, सारे ही इंडाइसेस आज हमें लाल निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि ओवरऑल हम बोले तो काफी ज्यादा दबाव हमें बाजार के अंदर देखने को मिला। आईटी अकेला एक ऐसा सेक्टर था और साथ में रियलिटी जहां पे एक हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। कोई ज्यादा इसमें बढ़त नहीं है। 0.05% की बढ़त के साथ जो आईटी है वो बंद हुआ है और रियलिटी भी 0.18% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप सारे ही इंडाइसेस देखेंगे तो वो
लाल निशान पे जाके बंद हुए हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो ट्रेंड में आज हमें एक 0.5% की मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन ब्रिटानिया की बात करी जाए तो 7.5% की कमजोरी यानी कि 7.5% ब्रिटानिया आज के सत्र में हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। एट द सेम टाइम इन्फी, सन फार्मास्यूटिकल्स, HCLT, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, ग्रासिम आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं, लेकिन BEL हो गया, NTPC हो गया, HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, SBI, ये सारे ही ऐसे सेक्टर थे जहां पे अच्छी खासी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। इस टाइम पे बात करते हैं निफ्टी गेनर की। सबसे पहला नाम आता है ट्रेंड का, इन्फोसिस का और साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल का, जहां पे हमें आज एक ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा HCL टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक भी आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखते हैं कि किनका नाम आने वाला है। ब्रिटानिया जहां पे 7.5 से 8% का एक दबाव देखने को मिला, BEL और साथ ही साथ NTPC में भी हमें 3 से 3.25% की एक कमजोरी देखने को मिली। यही नहीं बल्कि HDFC बैंक की बात करी जाए तो 3% टूटता हुआ ये दिखाई दिया। एशियन पेंट्स और साथ ही साथ SBI में भी हमें 2 से 3% की एक कमजोरी देखने को मिली। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर, सबसे पहले नाम आता है जुबिलेंट फूड वर्क का, जहां पे हमें आज के सेशन में करीबन 6% का उछाल देखने को मिला। रामको सीमेंट्स और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थकेयर में हमें 3% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा है इप्का लैब्स, PNB हाउसिंग फाइनेंस और इसके अलावा JSW एनर्जी, जो आज ग्रीन कलर पे जाके बंद हुए हैं, लेकिन लूजिंग पॉकेट में नाम आता है सबसे पहले सुजलॉन का, जहां पे हमें करीबन 5% का एक दबाव देखने को मिला। अडानी पार में 4% और वक्रांजी में भी करीब 0.5% की एक कमजोरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि अरविंद, वॉकहार्ट फार्मा हो गया और साथ में MRPL हो गया, जहां पे एक अच्छी खासी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखी गई है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले ग्रीन साइड में सबसे पहले नाम आता है इन्फोसिस का, रिलायंस, ICICI बैंक और सन फार्मास्यूटिकल, जहां पे इसने 14.3% का एक कंट्रीब्यूशन दिया है। HDFC बैंक लूजिंग साइड में, SBI, NTPC और ब्रिटानिया ने 272 पॉइंट्स का एक कंट्रीब्यूशन दिया है बियर्स को। इसके अलावा अगर बैंकिंग में देखा जाए तो ग्रीन साइड में ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक करीबन 32 अंक और गिरावट वाले HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक 751 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है बियर्स को। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें और साथ में NSE स्टैट की बात करें तो बढ़ने वाले शेयर्स है 534, लेकिन कल का नंबर देखिए और उसको कंपेयर करेंगे अगर आज के नंबर से, बियर का कल का नंबर जो कि 1700 के करीबन था, वो आज बढ़ के हो गया है 1929 का। तो आप देख सकते हैं कि डे बाय डे हमें मार्केट के अंदर कितनी एक गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल रही है। गिरावट कब तक चलेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस चीज को जानने के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, लेकिन बाजार में लगातार जो बिकवाली का मूड है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथा दिन ऐसा है जहां पे हमें सेंसेक्स की बात करी जाए, निफ्टी की बात करी जाए, एक दबाव ऑलरेडी देखने को मिला है। निफ्टी में आज करीबन 1% की कमजोरी देखने को मिली है। सेंसेक्स भी करीब 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में 1.5% का दबाव आज के सत्र में देखा गया। और मिड कैप की बात करी जाए, स्मॉल कैप की बात करी जाए, PSE की बात करी जाए, सारे ही इंडाइसेस आज हमें लाल निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि ओवरऑल हम बोले तो काफी ज्यादा दबाव हमें बाजार के अंदर देखने को मिला। IT अकेला एक ऐसा सेक्टर था और साथ में रियलिटी जहां पे एक हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। कोई ज्यादा इसमें बढ़त नहीं है। 0.05% की बढ़त के साथ जो IT है वो बंद हुआ है और रियलिटी भी 0.18% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप सारे ही इंडाइसेस देखेंगे तो वो लाल निशान पे जाके बंद हुए हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो ट्रेंड में आज हमें एक 0.5% की मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन ब्रिटानिया की बात करी जाए तो 7.5% की कमजोरी यानी कि 7.5% ब्रिटानिया आज के सत्र में हमें टूटता हुआ दिखाई दिया है। एट द सेम टाइम इन्फी, सन फार्मास्यूटिकल्स, HCLT, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, ग्रासिम आज हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं, लेकिन BEL हो गया, NTPC हो गया, HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, SBI, ये सारे ही ऐसे सेक्टर थे जहां पे अच्छी खासी गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। इस टाइम पे बात करते हैं निफ्टी गेनर की। सबसे पहला नाम आता है ट्रेंड का, इन्फोसिस का और साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल का, जहां पे हमें आज एक ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा HCL टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक भी आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं, लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखते हैं कि किनका नाम आने वाला है। ब्रिटानिया जहां पे 7.5 से 8% का एक दबाव देखने को मिला। BEL और साथ ही साथ NTPC में भी हमें 3 से 3.25% की एक कमजोरी देखने को मिली। यही नहीं बल्कि HDFC बैंक की बात करी जाए तो 3% टूटता हुआ
ये दिखाई दिया। एशियन पेंट्स और साथ ही साथ एसबीआई में भी हमें 2 से 3% की एक कमजोरी देखने को मिली। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर, सबसे पहले नाम आता है जुबिलेंट फूड वर्क का, जहां पे हमें आज के सेशन में करीबन 6% का उछाल देखने को मिला। रामको सीमेंट्स और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थकेयर में हमें 3% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा है इप्का लैब्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जो आज ग्रीन कलर पे जाके बंद हुए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में नाम आता है सबसे पहले सुजलॉन का, जहां पे हमें करीबन 5% का एक दबाव देखने को मिला। अडानी पार में 4% और वक्रांजी में भी करीब 0.5% की एक कमजोरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि अरविंद, वॉकहार्ट फार्मा हो गया और साथ में एमआरपीएल हो गया, जहां पे एक अच्छी खासी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखी गई है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले ग्रीन साइड में सबसे पहले नाम आता है इन्फोसिस का, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मास्यूटिकल, जहां पे इसने 14.3% का एक कंट्रीब्यूशन दिया है। एचडीएफसी बैंक लूजिंग साइड में, एसबीआई, एनटीपीसी और ब्रिटानिया ने 272 पॉइंट्स का एक कंट्रीब्यूशन दिया है बियर्स को। इसके अलावा अगर बैंकिंग में देखा जाए तो ग्रीन साइड में आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक करीबन 32 अंक, और गिरावट वाले एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक 751 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है बियर्स को। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें और साथ में एनएससी स्टैट की बात करें तो बढ़ने वाले शेयर्स हैं 534, लेकिन कल का नंबर देखिए और उसको कंपेयर करेंगे अगर आज के नंबर से, बियर का कल का नंबर जो कि 1700 के करीबन था, वो आज बढ़ के हो गया है 1929 का। तो आप देख सकते हैं कि डे बाय डे हमें मार्केट के अंदर कितनी एक गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल रही है। गिरावट कब तक चलेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस चीज को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।